नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है ग्वालियर, और ग्वालियर के हम हैं सिटी सेंटर में। सिटी सेंटर में कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन को लेकर के वो क्या चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए पहले। जी, दामोदर कुशवाहा। अच्छा, आप ग्वालियर से? ग्वालियर ग्रामीण से हैं। अच्छा, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हैं। आप बताइए कि आने वाले इलेक्शन में आप किसको चुनेंगे और आपके क्या मुद्दे हैं खासकर? हमें क्या है, हमारे ग्वालियर की ग्रामीण जनता गांव से लेकर शहर तक भी सब बीजेपी के हित का कार्य कर रही है। अच्छा। तो बीजेपी ने कार्य किया, उसी हिसाब से कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप संतुष्ट? का जो भी ग्रामीण जनता से शहरी निवासी है, सब लोगों का यही राय है कि बीजेपी के लिए मत सहमत है और बीजेपी आना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप 18.5 साल की जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जरूर, पूरा। वैसे तो देश ही संतुष्ट है। क्यों, हम तो ग्रामीण आदमी है, लेकिन हम शहरी भी, पूरा देश भी संतुष्ट है इससे। तो आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह गुर्जर है। अच्छा, आप यहीं ग्वालियर से? हाँ, ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आने वाले इलेक्शन में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा अगर मुद्दा रहेगा तो केवल और केवल तीन चीज़ें। एक तो आप सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम क्या हाल बना के रखा है एमपी का। दूसरा, आप अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, कितनी बेरोजगारी है। पर तीसरा, मोस्टली आप इस चीज़ को देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे कितनी कॉस्टली होती जा रही हैं। अब क्या होता है, हम जब तक धार्मिक मुद्दों को सुनेंगे तब तक तो सही है, बीजेपी कांग्रेस होता रहेगा। लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अपना जो भारत है वो डिपेंड करता है युवाओं पर। युवा शक्ति बोला जाता है, और जैसी युवा शक्ति है आज के ज़माने में, जो युवा हैं वो किधर की तरफ जा रहे हैं? चोरी की तरफ। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। जब बेरोजगारी इतनी फैलेगी तो इंसान क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। अब क्या है कि आप ज़्यादातर देखोगे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन सबका काम एक ही रह गया है, और वो काम क्या रह गया है कि अपने आप को कहीं किसी जगह पर ले जाना, कहीं किसी जगह पर ले जाना। उनके लिए जॉब तो है नहीं। जब उनके लिए जॉब नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ना, तो सरकार ने क्या दिया? केवल और केवल यही तो दिया, भारत माता की जय और जय हिंदू जय राष्ट्र, यही तो मनाया। इससे होता क्या है, जब तक किसी भी समाज में या किसी भी राष्ट्र में लिटरेट सरकार नहीं आएगी, तब तक उस सरकार क्या, उस देश का, उस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। खासकर आपका ये मुद्दा है कि आप एजुकेशन पे जोर देना चाहते हैं और रोजगार पर, कि जो भी सरकार बने उस पे रोजगार। आप हालिया सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आप सोचिए ना कि जब केवल और केवल चुनाव आता है तभी तभी कुछ चीजें वो क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। अब जैसे बच्चों को ही ले लो, अभी जो चुनाव चल रहा है इस वजह से उन्होंने वैकेंसी रख दी। 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं थी। अब जो गाँव से बच्चा बिलोंग करता है वो कंटिन्यू 4 साल तक तो पढ़ नहीं सकता। आप ये कीजिए ना, जैसे आपने 7500 किसी में वैकेंसी दी, आप हर साल 1,000 दो ने, तो बच्चा पढ़ता तो रहेगा। अब आपने जब एग्जाम आया, मतलब आपके चुनाव आए, तो आपको सब ध्यान आ गया कि बच्चे भी हैं इसमें, लाडली बहनें भी हैं इसमें, सबको 1000 रुपए देकर तुमने पैसों के नाम पर क्या कर दिया, इस चीज को बढ़ावा दे दिया और अपना काम कर लिया। तो ऐसा मत करो ना आप। कौन सी वैकेंसी आई है अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में एमपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, 7500 वैकेंसी। और आप सबको पता है एमपी पुलिस में दम से फर्जीवाड़ा हुआ है, पटवारी में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, पीएमटी का भी फर्जीवाड़ा हुआ था पहले। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण ये भी है कि वैकेंसी आने से पहले वैकेंसी बिछ जाती है ना। जब बिकेंगी तो इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा, नेचुरल सी बात है। जो मेहनत कर रहा है उसका कुछ होना नहीं, जो इसके पास पैसे हैं वो दे सकते हैं सब कुछ। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये थे ग्वालियर के कुछ युवा। हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप बताइए कि आने वाले इलेक्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सर, हमारा तो यहाँ का वोट वोट कुछ नहीं है। और गांव से पुरसा से तो अपन तो गांव से कहीं तो आप डालते होंगे? नहीं, तो पुरसा से गांव से अपन तो पोरसा में वहाँ पे भी तो वोट डलता हो? वहाँ तो जाते हैं तो डाल देते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही है ना आप? जी। तो आप बताइए कि आने वाले इलेक्शन में आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते अच्छा, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आप संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यों से? हैं, संतुष्ट हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आपका नाम बताइए। कैलाश सिंह कुशवाहा है मेरा। अच्छा, आप कहाँ से? यहीं से, ग्वालियर से ही। ग्वालियर से। बताइए, ग्वालियर के मुद्दे बताइए। ग्वालियर खासकर क्या होना चाहिए अभी जो हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं कि उसके अलावा भी आप कुछ काम होना चाहिए? सर देखो, हम तो संतुष्ट है। सरकार कोई भी आ जाए, हमारा जो कार्य है हमें वही करना है। या तो सरकार हम चेंज करवा दें या वही सरकार आ जाए जो चल रही है। तो सर, सरकार तो मतलब हमारे लिए कुछ चेंज कराएगी नहीं। नहीं, आप बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? सर जी, संतुष्ट है अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। हाँ हाँ, आप कहना बताइए। चाहूंगा, जैसे ये प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं योजनाओं से, तो संतुष्ट कैसे हैं? 1,000 रुपये आपने लाडली बहना योजना के नाम पर अभी दे दिए। आपने 1250 रुपये का सिलेंडर कर दिया। आप 500 रुपये का सिलेंडर करो ना,
आप तो बस ये कर रहे हैं 1000 देकर 1250 में 250 और ले रहे हो। कौन सा दे रहे हो आप? अगर आपको देना है तो कम से कम आप ये 1000 बांटने से अच्छा चीज़ों को सस्ता करो ना। आप चीज़ों को सस्ता करो, देखो टैक्स घटाओ, पेट्रोल कम होती है, आप उसमें टैक्स बढ़ाकर फ्री में 1000 रुपए दे रहे हैं। देखने पर तो ये लग रहा है कि लाडली बहनाओं का 1000 दे ही जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है ना, निकलना तो हमसे ही है। निकलेगा सरकार जो करेगी वो निकलेगा तो हमसे ही। 1000 रुपए देकर तुमने 1250 का सिलेंडर दे दिया, 250 और जेब से ले लिए, आपका टैक्स आपने लगा दिया, पेट्रोल 108 कर दिया, आप और रुपए। तो अभी तो 200 रुपये माफ हो गए, 200 रुपये कम हुए ना सिलेंडर। केवल ये 200 रुपए जब तक कम होंगे जब तक कि सरकार का चुनाव चल रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद वही चीज फिर देखने के लिए मिलेगी जो अब तक चल रहा है। सीधा सीधा फंडा ये है, अगर किसी भी सरकार को बने रहना है तो उसको कंटिन्यूटी बना के रखो। ठीक है, हाँ आप बताइए। जी, मैं बिलेटी ग्रामीण से निवास करता हूँ। रही मतलब ये बात महंगाई की, तो महंगाई में इसका सरकार का कोई वो नहीं है। बच्चा अगर छोटा रहता है तो नादान बच्चे को चड्डी पहनाई जाती है तो 15 रुपए की चड्डी बनती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो कपड़ों में बढ़ोतरी होती है। अब देश बढ़ रहा है भाई, तरक्की की ओर जा रहा है, तो मजदूरी की क्यों नहीं बात करते हैं? आदमी एक दिन में 800-500 रुपये रोज का कमा रहा है। अच्छा, तो महंगाई कुछ नहीं, ये तो चलता रहता है। कौन सी सरकार आ जाए तभी महंगाई तो उतनी ही रहने वाली है। लेकिन आप बाबूजी आप बताइए। अरे चले गए, आप बताइए आपका नाम। जो भैया बोल रहे हैं वही हमारा है। अच्छा, अभी भैया के बातों से संतुष्ट है मतलब। संतुष्ट है तो ये थे ग्वालियर के कुछ लोग जिनसे अपने बात करी है, और कुछ लोगों के अपने अपने दावे हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपने मुद्दे हैं। आप बने रहिए NYS इंडिया की चुनावी यात्रा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।